नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अभी कुछ ही दिन पहले महिला की जो सूटकेस में लाश एक हॉस्पिटल के सामने नाले में बरामद हुई थी, उसके बाद से लगातार लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस घटना में यह महिला कौन थी जो मारी गई, और इस तरह से जो घटना उसके साथ हुई है बहुत ही निर्मम घटना है। और पुलिस ने इस घटना में 24 घंटे के अंदर न केवल खुलासा कर दिया इसका, बल्कि महिला का पता भी लगा लिया। लेकिन अभी जो उस मामले में बात सामने आ रही, जो विशाल, जिसने, जो कि कथित प्रेमी है, अनन्या नाम की जो महिला है, जो यहाँ पे एक मछली शहर पड़ाव पे शॉपिंग मॉल है उसमें काम करती है, बनारस रोहनिया की रहने वाली होती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं उसमें विशाल कितना शातिर था और कितना नृशंस उसने हत्या कर दी, इतना घटना को अंजाम दिए। और अब तक के जो प्रमाण मिल रहे हैं वो इस घटना में अकेले ही था। चूँकि तमाम सीसीटीवी आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे किस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद वह जो है जो अटैची होती है उसमें उसकी बुआ का जो साड़ी होती है, जो अनन्या अपने घर से ले आई होती है, उसमें उसको मर्डर करके, उसमें लपेट करके, अटैची में उसको भर करके, किस तरह से वो फिर अकेले ही इतना भारी, कम से कम निश्चित रूप से 40 किलो 45 किलो का जो वजन रहा होगा, उसको वहाँ से अटैची से भर के निकालता है। और फिर उसको देखा जाता है सीसीटीवी में, शहर के तमाम सीसीटीवी में उसका फुटेज आता है। और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसको ई रिक्शा पर से उतारता है और नाले के करीब किस तरह से उतार रहा है वो उसको, और किस तरह से वो कंधे पे अकेले ही उठा करके ले जा रहा है। और निश्चित रूप से ये दिन की घटना है। मतलब जिस तरह से आप दुस्साहस देखिए उसका, कि उसने मर्डर भी किया, उसने उसको अटैची में खुद भरा, और खुद भरने के बाद और वो लेके जाता है। और यही नहीं, उसका जो है ये पूरी घटना जो आपको बता दें कि 25 फरवरी को होती है। और 25 फरवरी के बाद जब अनन्या साहनी का फ़ोन नहीं उठता है, कॉल नहीं लगता है, प्रॉपर कोई परिवार को जवाब नहीं आता है, तो 26 तारीख को उसका भाई विनोद जौनपुर आता है पता लगाने के लिए। मछली शहर पड़ाव पे जहाँ वो रहती है वहाँ पे लोगों से पता लगाता है, वो फ़ोटो दिखाता है। लोग इसको पहचान लेते हैं, जो लड़का रहता है जिसने हत्या की है, ये इसको विशाल को पहचान लेते हैं। और विशाल को पहचानने के बाद तब उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। महिला जो अनन्या है उसकी शादी हो चुकी रहती है 2019 में, जैसा कि बता रहे हैं। और शादी के बाद से, लेकिन विशाल से पहले से इसका अफेयर रहता है, और फिर अफेयर जारी रहता है। और जारी रहने के बाद परिवार जब समझाता हो जाता है, तो अनन्या फिर इन्हीं सब कारणों से जौनपुर में आकर के मॉल में अपनी, चूँकि इसके रिश्तेदार भी यहाँ पे रहते हैं, उनके सहयोग से वो यहाँ पे नौकरी करने लगती है। लेकिन इसका पीछा करते हुए विशाल भी यहाँ आने जाने लगता है, और उसकी शादी जो है, शादी तो पहले ही टूट चुकी रहती है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे जॉब करने लगती है तो भी विशाल उसका पीछा करते हुए यहाँ पे आने लगता है। और आने के बाद 25 तारीख को जो उससे बहस होती है, और वो असॉल्ट करता है अनन्या को और मारता है, और किस तरह से फिर उस घटना को अंजाम देता है। शायद 25 तारीख को ही वो यहाँ से अटैची में भर के ये कांड कर चुका रहता है। जब 26 तारीख को उसका, अनन्या का भाई विनोद जब कचहरी में यहाँ थाने पर कोतवाली पे आता है, कोतवाली पे आने के बाद वो सूचना देने के लिए कोतवाली पे जाता है, और संबंधित किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी से उसने पूरी बात बताया भी, लेकिन कहीं कोई उसका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होता है। लेकिन जब 27 तारीख को ये घटना जो है प्रकाश में आती है कि बैग में जो है, अटैची में जो है एक महिला की लाश मिलती है, तो पुलिस उसकी जांच तेज शुरू कर देती है, और तमाम शहर के सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल जाता है, और इस घटना को खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और विशाल यही नहीं रुकता है। विशाल जो है अनन्या के परिवार को गुमराह करने के लिए उसके व्हाट्सएप से विनोद, जो उसका भाई है, उसको मैसेज करता है कि मैं कुछ तुम्हें भाई बताने वाली हूँ,
मैं कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ। इस तरह का गुमराह करने वाला मैसेज वो करता है ताकि ये पूरी कहानी घूम जाए। विनोद का, उसके अनन्या के भाई का कहना है कि इसने इस तरह के मैसेज दिए जबकि मेरी बहन मुझे मैसेज नहीं करती थी, जब भी करती थी तो कॉल ही करती थी। इससे भी एक बड़ा संदेह इनको पैदा हुआ और चूँकि कुछ अनहोनी की घटना, विनोद जो है, अनन्या की जो माँ है, विनोद की जो माँ है, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, लेकिन इस कारण से कहीं न कहीं उसके मन में ये था कि कुछ मेरी बेटी के साथ अनहोनी हो गई है, इसलिए उसकी तबीयत और भी तेज़ी से बिगड़ने लगी। लेकिन जब 28 तारीख को ये घटना का खुलासा पुलिस कर रही होती है तो परिवार भी अनन्या का कोतवाली में मौजूद रहता है और मीडिया से बात करते समय उसने जो है, परिवार जो है मांग करता है कि जो ये विशाल हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और विशाल इतना ही नहीं, उसने जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा बनारस में जा कर के उसने सिर मुड़वाए, गंगा स्नान किया और फिर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चुपके से चला गया। पुलिस इन सब की तफ्तीश करते हुए जब पहुंचती है तो विशाल को रातों रात वो कस्टडी में ले लेती है और कस्टडी में लेकर के 28 फरवरी को ये खुलासा कर देती है। कुल मिला के इस घटना को 3-4 दिन हुए थे और पुलिस इसमें चूँकि तमाम सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गए थे पुलिस के और खुलासा करने में पुलिस को आसानी हो जाती है। इस घटना में बता दें कि कपड़े से तो पहचान हो जा रही थी, चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, एक तरह से सड़न पैदा होने लगी थी, तो परिवार का कहना है कि बॉडी तो पहचान में नहीं, लेकिन कपड़े, साड़ी, सारा कुछ हम लोग पहचान रहे थे। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है ये अनन्या जो है वो पीछा छुड़ाना चाहती थी विशाल से, लेकिन कहीं न कहीं फिर जो विशाल जो इस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया, आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर है और एक इस तरह से जो रिलेशन था उसका क्या खौफनाक अंजाम होता है। अब परिवार जो है मांग कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है, उसकी माँ मांग कर रही कि ये जो है विशाल जो है इसको फांसी की सज़ा दी जाए। और चूड़ी केस में भर के ओके ले जाके फेंकले हैं। हमारी लड़की जैसे मरले हैं वैसे हमारे लड़की का बदला हमें चाहिए। हमारी लड़की बड़ी कष्ट बिल्कुल मार देले हैं भैया। पता लगल? अरे वो फोन नहीं कैलाश, फोन करत रहा, रोज फोन करत रहा, संध्या के स्विच ऑफ बतैला, सवेरे 10 बजे बात भयल, 10 बजे के बाद नहीं बात भयल। हमारे रानी के बड़ी कष्ट में मार देले हैं सब, चूड़ी केस में फेंक देले मार के, ना बात भल। तब हमें बेचैनी छावे लगल कि हमारे रानी के का हो गयल, कैसे हुए लगल यहाँ आके खोज। लड़की के कहली हमार लड़की का भई कि ना स्विच ऑफ हो मोबाइल, कहीं ना मिलत है। कई दिन पहले स्विच ऑफ रहा मोबाइल आज 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन में 10 बजे के क तारीख 25 तारीख से 10 बजे से बात भयल, ओकरे बाद नहीं 9 बजे बात। हाँ 9 बजे भयल हो, फिर ओकरे बाद नहीं बात भयल है। केकरे साथे कहाँ गए रही? काम करत रहली न, मॉल में काम करत रहली न, रूम पर रहत नहीं भाड़ा पर। रोज़ फोन करत नहीं कि मम्मी हम सही है, तू चिंता हमार मत कर, हमें चिंता मत कर, अब बोनस मिली हमार खाना से साल भर हो जाए तो 50-60 हज़ार मिली मॉल में से, तुम हमारी चिंता मत करे, हमें गाड़ी घोड़ा दे के हमारे बियाह दान करे, हमें ऐसे बोलत रही न। कहीं शादी उदी भयल रहल? शादी भयल रहल, वहाँ से छोड़ती 1 महीना के अंदर हमें हम करा ले, पिया कर रहल, ऐसे छोड़ा ले रही। जैसे हमारे लड़की के मरले हैं वैसे ओके फांसी होने के चाहिए, बस ये हम जाने दी। क्या नाम है? हमारा जानकी नाम हो।